मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूँ आपके समक्ष 12 राशियों के राशिफल को लेकर। मार्च 2025 में आपकी राशि क्या कहती है, क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर, कहाँ पर मिलेगी सफलता और कहाँ पर रखनी होगी सावधानी, इन सभी विषय पर आज के कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। 12 राशियों को अलग अलग क्रमांक में, और राशि क्रमांक 1 यानी मेष राशि की चर्चा हम सबसे पहले करते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 अपने भीतर क्या समेटे हुए है। करियर, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रैवल, लव लाइफ, पर्सनल लाइफ, सभी सब्जेक्ट को हम इसमें कवर करेंगे ग्रह गोचर की स्थिति के अनुसार, यानी चंद्र राशि के अनुसार जो ग्रह गोचर हैं वो क्या कहते हैं आपके लिए। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के लिए आज का राशिफल। मार्च के महीने में मंगल की मजबूत स्थिति, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल हैं जो जन्म राशि से तृतीय स्थान पर गोचर कर रहे हैं, और मंगल की ये मजबूती आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और विभिन्न क्षेत्रों में सफलता प्रदान करने में आपकी मदद करेगी। महीने का पहला हिस्सा अनुकूल रहेगा क्योंकि सूर्य का गोचर आपके पक्ष में है। सूर्य जन्म राशि से एकादश भाव पर गोचर कर रहे हैं। दूसरे महीने में यानी आधे महीने के बाद सूर्य का गोचर आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव पर होगा और ये थोड़ी सी कठिनाइयां उत्पन्न करेगा, इस बात का ध्यान रखें। बुध का गोचर आपके पक्ष में नहीं है क्योंकि बुध द्वादश भाव में नीच राशि में विराजमान है, इसलिए संचार और व्यापारिक निर्णय में यानी कम्युनिकेशन में और व्यापारिक डिसीजन लेते समय आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। बृहस्पति और शुक्र आपके लिए अनुकूल परिणाम दे सकते हैं, जबकि शनि राहु के प्रभाव से कभी कभार आपको थोड़ा सा व्यवधान का सामना करना पड़ सकता है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि कार्य क्षेत्र को लेकर के परिस्थितियां कैसी बनी हैं मेष राशि के जातकों के लिए। तो करियर के मामले में प्रायः यह महीना अनुकूल रहेगा। महीने की शुरुआत में शनि की स्थिति थोड़ी सी कमजोर है, इसलिए कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन मेहनत से आप उन्नति की तरफ अग्रसर होंगे। व्यापारियों को सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है क्योंकि बुध का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं और व्यवसाय में इसका बहुत उपयोग होता है। जन्म राशि से द्वादश भाव पर नीच राशि में है, तो किसी भी प्रकार का जोखिम लेने से आपको बचना होगा। कोई भी व्यापारिक जोखिम बहुत सोच समझ कर लें। नौकरी पेशा लोगों को कार्यालय में तनाव का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन मेहनत और निष्ठा से कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति की बात करें कि आर्थिक स्थिति मेष राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 में कैसी रहेगी, तो आर्थिक मामलों में शनि और सूर्य की स्थिति अनुकूल है, लेकिन महीने की शुरुआत में शनि की स्थिति थोड़ी इस प्रकार से है जो लाभ में कमी का संकेत करती है। शुक्र की उच्च अवस्था के कारण बचत और निवेश के मामले में अनुकूलता रहेगी, हालांकि खर्च में भी वृद्धि होगी क्योंकि धन भाव के स्वामी की स्थिति इस प्रकार से है जो खर्च में वृद्धि का संकेत करती है। अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो मंगल की मजबूत स्थिति है, जन्म राशि से तृतीय भाव पर गोचर कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष दिक्कत नहीं, लेकिन शनि की दृष्टि के कारण इतनी आपको सलाह जरूर दी जाती है कि लापरवाही नहीं रखनी है। योग, व्यायाम और संतुलित आहार से आप मार्च महीने में अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। महीने के दूसरे हिस्से में सूर्य के द्वादश होने से स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी जागरूकता रखने की आवश्यकता होगी। अब हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यानी प्रेम और वैवाहिक जीवन, क्योंकि ये हम गृहस्थ हैं तो ये भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो क्या कहते हैं ग्रह गोचर प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए। प्रेम संबंधों के लिए महीने का जो पहला हिस्सा है वो अनुकूल रहेगा, लेकिन शनि के प्रभाव से कुछ परेशानियां आ सकती हैं। एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना और सहनशीलता ये बना करके रखनी होगी। दूर रहे प्रेमियों के लिए मिलने के लिए यात्रा के योग बनते हैं, अर्थात यात्रा हो सकती है साथी से मिलने के लिए। वैवाहिक जीवन सामान्य तौर पर सुखमय रहेगा, लेकिन दोबारा से कहूँगा स्वास्थ्य को लेकर के सतर्कता रखनी चाहिए। पारिवारिक जीवन की बात करें कि पारिवारिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, तो पारिवारिक मामले में बृहस्पति और चंद्रमा का प्रभाव अनुकूल है। परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। घर में कोई मांगलिक कार्य भी हो सकता है। संतान और पिता के संबंधों में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ वैचारिक मतभेद वहां पर उत्पन्न हो सकते हैं। सूर्य और शनि की स्थिति इस बात का संकेत करती है। क्या करना चाहिए उपाय, तो नियमित रूप से मंदिर जाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नियमित रूप से मंदिर जाएं, भगवान से प्रार्थना करें। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमारे प्रारब्ध को नियंत्रित करने में भगवान का आशीर्वाद बहुत काम करता है। इसलिए मेष राशि के जातकों को ये निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो सके मंदिर जरूर जाएं और प्रतिदिन मंदिर जाने का लक्ष्य रखें। माथे पर पीले चंदन का तिलक करें, इससे भी आपके लिए अनुकूलता प्राप्त होगी। मेष राशि के जातकों के लिए जो ग्रह गोचर के प्रभाव है, जो विभिन्न क्षेत्र को आपके लिए प्रभावित कर रहे हैं, वहां पर आपको इसका परिणाम मिलेगा। साथ ही
सूर्य से अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य का प्रभाव आधे समय तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद सूर्य द्वादश राशि में है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य से अनुकूलता प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें, यानी जल अर्पित करें। उसमें अक्षत और कुमकुम मिला करके ओम सूर्याय नमः अथवा ओम घड़ी सूर्याय नमः का उच्चारण करते हुए सूर्यदेव को जल अर्पित करेंगे तो अनुकूलता प्राप्त होगी। तो ये अगर उपाय आप करते हैं तो इस महीने के बेहतर परिणाम आप प्राप्त करेंगे। तो ये था मासिक राशिफल मेष राशि के लिए। अगली राशि में मिलते हैं वृषभ राशि में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।